क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की जिसकी वजह से आप आईबीएस की समस्या से दूर जाएंगे। आईबीएस आपके नज़दीक बिल्कुल नहीं आएगा। हाइपर एसिडिटी आपको हो रही है तो आपको वो भी नहीं होगी। अगर आपके लूज मोशन आ रहे हैं या आपको कोई भी समस्या आईबीएस के रिगार्डिंग हो रही है तो आज मैं आपको उन सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं उठ चुका हूँ, बिल्कुल तैयार होकर बैठ चुका हूँ। अगर आप लोग भी उठे नहीं हो तो अब उठ जाइए और एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए। जब तक आप एक्सरसाइज पर फोकस नहीं करेंगे आप आईबीएस से छुटकारा कैसे पाएंगे। ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस हो चुका है, लेकिन आप इस चीज से डरते हैं तो आपको आईबीएस होता रहता है। इस चीज से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिमाग में आपको बिल्कुल ये नहीं बिठाना है कि मुझे आईबीएस हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा या मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को आप दिल से दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, तब जाकर आपको रिलीफ मिलेगा। आप अपने आप को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे। दवाइयों से बिल्कुल परमानेंटली कोई भी ठीक नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको योगा पर, आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फ़ोन करके या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताते हैं। आपके बताए गए टिप्स और ट्रिक्स को मैं अपनाता हूं और सुबह मॉर्निंग में ये जरूर करता हूं एक बार। अगर आप एक बार भी कर लेंगे तो आपको इन सारी समस्याओं से समाधान मिलना ही मिलना है, गारंटेड है। अगर आप इस एक्सरसाइजों को करेंगे या इन योगा को करेंगे तो आपको जरूर आराम मिलेगा। आप इन चक्करों में पड़ेंगे कि मुझे इस वाली मेडिसिन खा के आराम मिलता है या इस वाली मेडिसिन को खा के आराम मिलता है, तो उन चक्करों में आपका आईबीएस ठीक नहीं होने वाला है। आप एक काम कीजिए, हाँ ठीक है, मानता हूं कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़े बहुत घरेलू नुस्खों की जरूरत पड़ती है। वो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं घरेलू नुस्खों की। उसके अलावा कोई भी ऐसे नुस्खे नहीं होते हैं जो कि आपको आईबीएस में काम आएंगे या हाइपर एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में। बहुत सारे मैं ऐसे नुस्खे बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं। पहली बात, आप सारी दवाइयां उठाकर फेंक दीजिए। दवाइयां कोई काम की नहीं आएगी जब तक आप योगा नहीं करेंगे। दवाइयां काम तभी आएगी जब आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सुबह उठकर कुछ अपनी बॉडी को मूवमेंट देंगे। जब तक आप सुबह नहीं उठेंगे तो आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। मेरे भाई, आप आराम से बैठकर सोचिए। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हुए हैं कि आप उसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे मेरे मित्र बोलते हैं कि मैं इन्हें अप्लाई करने के बाद भी ठीक नहीं होता हूँ, लेकिन वो टाइम पर अप्लाई नहीं करते हैं। वो बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तो उसे थोड़ी बहुत मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर आप उस योगा को भी ठीक कर पाएंगे, योगा को भी ठीक से कर पाएंगे, एक्सरसाइज को भी ठीक से कर पाएंगे। दिमाग की भी आपको वर्जिश करनी पड़ेगी। दिमाग की जब तक आप वर्जिश नहीं करेंगे आप आईबीएस से भी छुटकारा नहीं पाएंगे। ये सारा यहाँ से लेकर पेट तक कनेक्शन होता है, तो आपको इन एक्सरसाइजों पर ध्यान देना होगा, तब जाकर आप रिलीफ मिल पाएगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इन चीज़ों से छुटकारा पाओगे, आराम से पाओगे। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बहुत सारी बोल कर लोगों ने इतनी सी समस्या को इतनी बड़ी समस्या बना दी है। हाँ, ये है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये बाद में बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। आपको अल्सर हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। जो सूजन आई हुई है वो सूजन आती है सिर्फ आपकी नाभि टलने की वजह से। आपकी सूजन हटने का कारण अगर होगा, आपके लीवर पर बर्डन पड़ता है, आप खाने पर कंट्रोल नहीं करते हो, आप उल्टा सीधा खा रहे हो या फिर आप बाहर का खा रहे हो, अभी भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से आपके लीवर पर बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आप लीवर पर बर्डन डालोगे तो आपको डेफिनेटली आईबीएस से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप थोड़े दिन लिक्विड डाइट लीजिए, लिक्विड डाइट लेने के बाद बंद कीजिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए कि मैं 1 साल से मिल्क से बने प्रोडक्ट को नहीं ले रहा हूँ। आपको मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट भी लेने ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो आप इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएंगे भाई। कैल्शियम नहीं होगा तो आपको कोई भी मल्टीविटामिन या कुछ भी नहीं लगने वाला जब तक आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं आएगा। कैल्शियम लाना आपकी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है और कैल्शियम के बिना आपको मल्टीविटामिन या विटामिन आप कुछ भी खाएंगे तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लगने वाली। उल्टा आपके पेट में खुश्की पड़ जाएगी।
खुश्की पड़ेगी तो आपके पेट से भौं 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 की आवाज आएगी। आपको नोट करना होगा। इस खुश्की को भी दूर करेंगे, आज सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आप सो रहे हो तो अभी उठ जाइए, 6 बज रहे हैं। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, आप रिजल्ट अगर लाते हो तो कम से कम एक कमेंट करके बता दिया करो कि सर मेरे को आपके बताए गए टिप्स से आराम जरूर मिला है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए आपको पहले भी बताया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बाहर ले आऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको आईबीएस से ही बाहर लाऊंगा। हाइपर एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, शुगर की प्रॉब्लम होगी, इन सब बीमारियों से आपको निकालूंगा। इन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप मेरे भाई सोते रहते हो तो इससे आपको आईबीएस या कोई और प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठने के बाद आपको एक्सरसाइज या वर्जिश पर ध्यान देना होगा। सुबह अगर आप आधा घंटा अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो आपको हम कैसे ठीक कर पाएंगे? आप दवाइयों के सहारे ही जीते रहेंगे। तो आज हम दोस्तों इन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो उठ जाओ मेरे दोस्त। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं योगा से। आपने योगा में सबसे पहले सुबह उठकर मॉर्निंग में आप सबसे पहले पार्क में जाएंगे या घर से आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सुबह आप छत पर चढ़ जाइए या फिर आप पार्क से कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार करिए ज़रूर। इससे आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद आप कपाल भारती कीजिए। कपाल भारती करने के बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिएगा। बिल्कुल रिलैक्स करने के बाद आप मूव कीजिएगा थोड़ी सी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आपको बताएंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आपको थोड़े से पैर ऊपर करने हैं और उसको धीरे धीरे लेकर नीचे आना है। इससे आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद आपको पिंडलियों की मालिश करनी है। थोड़ी सी पिंडलियों पर जोर डालने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं मैं कैसे पिंडलियों पर जोर डालने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने ऐसे इसी प्रकार अंगूठे को पकड़े, कस के आप अंगूठे को पकड़ेंगे तो आपकी जो पैरों की नसें हैं इस पे खिंचाव पड़ेगा और आपकी जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा पिंडलियों पर या फिर आप जांघों पर जोर डालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं किस प्रकार अपनी जांघों पर या फिर पिंडलियों पर जोर डालने की कोशिश कर रहा हूं। जितना आप इस पर जोर डालोगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आप उसके बाद पिंडलियों की मालिश कर सकते हैं। मालिश आप देख सकते हैं किस प्रकार मालिश कर रहा हूँ मैं। इसी प्रकार आपने फ़िलहाल तो मैं देखिए लोअर डाल के मालिश कर रहा हूँ। आपने लोअर को उतार के और या फिर आप लोअर को ऊपर कर सकते हैं। ऊपर करके आप पिंडलियों की अच्छी तरह तेल की मालिश कीजिए, अच्छी तरह कि आप बिल्कुल उसको थका दीजिए। उस पर खिंचाव पड़ेगा। जब आप पिंडलियों पे खिंचाव पड़ता है तो आपका पेट धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप एक आसन जरूर कीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप चक्र आसन जरूर कीजिएगा। अगर आपसे पॉसिबिलिटी है तो ही इसको कीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसको आप मत कीजिएगा। चक्र आसन आपके पेट के सारे जो चक्र है वो बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करता है। खास करके नाभि चक्र को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आपका नाभि चक्र ठीक होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप एक आसन कीजिएगा जिसको हम धनुरासन कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस धनुरासन को करने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता तो यह तो आपको ज़रूर करना है। धीरे धीरे कर आप इसकी करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं कर पाएंगे तो आप 10 दिन में या फिर 15 दिन में इसको करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी नाभि जो है वो कंट्रोल में रहती है। इस आसन को करने के बाद आप जो है दिमाग की मेडिटेशन कीजिएगा, सिर की मेडिटेशन कीजिएगा। देसी घी से आप सिर की मालिश कीजिएगा अच्छी तरह। आप जब उसकी मालिश करेंगे तो आप देखेंगे आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा है। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी।
इसी प्रकार आप दोस्तों सुबह मॉर्निंग में ज़रूर एक्सरसाइज करें। अगर आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपकी बॉडी में आंव बनता है तो आपको मैं एक चूर्ण बता देता हूं, आप उसका सेवन कीजिए, आपको आंव बनना बंद हो जाएगा। व्यक्ति मुझे यही शिकायत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मुझे आंव आने की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको ऐसा एक चूर्ण बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको आंव आने की समस्या है तो आप बराबर मात्रा में चारों चीज़ें ले लीजिएगा। आप सौंठ ले लीजिएगा, आप जीरा ले लीजिएगा, आप धनिया ले लीजिएगा, आप पुदीना, सूखा पुदीना ले लीजिएगा या फिर सूखा धनिया ले लीजिएगा। इन चारों चीज़ों को आपने बराबर मात्रा में लेकर बराबर बना लेना है और एक चम्मच छोटा एक चम्मच खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद आपने इसका सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपको आंव आने की समस्या धीरे धीरे बंद हो चुकी है। दोस्तों यह जो चूर्ण मैंने आपको बताया है आम पाचक चूर्ण, अगर आप घर पर इसको तैयार नहीं करना चाहते, आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी आंव आने की समस्या होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने इंक्रीज करना है तो आप बिलवादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप आधा चम्मच बिलवादी चूर्ण छाछ के साथ ले सकते हैं। आपको आंव आने की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसको आप धीरे धीरे कर आप छोड़ सकते हैं, एकदम से आप इसको मत छोड़िएगा। अगर आप एक चम्मच या आधा चम्मच शुरू करते हैं तो आप शुरू करने से पहले किसी आप डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा। एडवाइस लेने के बाद आप इसे शुरू कीजिएगा, उससे पहले आप शुरू मत कीजिएगा। हो सकता है आपको ये सूटेबल हो सकता है आपको ये सूटेबल ना हो। तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं आंव के, जिनको आंव संग्रहणी वगैरह आती है, तो उनको बिलवादी चूर्ण का ही सेवन दिया जाता है या फिर कुटज घनवटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन सबको लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इनसे आपको IBS जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो आप एबिपतिकरण का चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हाइपर एसिडिटी में भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। अगर एसिडिटी आपको ज़्यादा बनती है तो आप सुबह मॉर्निंग में खाना खाने के बाद थोड़ा सा अनार का सेवन करना शुरू कीजिए। बेल का आपको मौसम आ रहा है, आप बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल जो है ऐसा बहुत ही अच्छा फ्रूट है जो कि आंव संग्रहणी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इन सब में बहुत ही अच्छा कारगर फल माना गया है। आप इनका सेवन कर सकते हैं बाकायदा, बल्कि इनकी जो है आपको आयुर्वेद में दवाइयाँ भी मिल जाएगी। अगर आप कोई भी मेडिसिन का जो सेवन करते हैं उसमें आपको बिलवादी चूर्ण के अंदर भी बेल का जो है चूर्ण डाला जाता है, तो बेल जो है औषधि के रूप में ही काम आता है। तो आप बेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब औषधियों का इस्तेमाल करने के बाद आप आराम से देखेंगे कि आपको कितना रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। छाछ का धीरे धीरे आप इस्तेमाल कीजिए। और अगर इसके बाद आपको फिर जो कि आपको ये इंस्ट्रक्शन लगाए जाते हैं कि आप दूध और दूध से बने पदार्थ ना पिए, या फिर मैंने भी कई बार जो है पेशेंट्स को बोला है कि आप दूध और दूध से बने पदार्थ ना लीजिए। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको जो है लूज मोशन आने की समस्या ज़्यादा होती है, आंव आने की समस्या ज़्यादा होती है। अगर जिस भी पेशेंट को आंव आ रहे हो तो वह दूध और दूध से बने पदार्थ उस टाइम ना ले, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल परमानेंटली बंद ना करे या फिर 6 महीने 1 साल तक ऐसे। तो फिर आप कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करेंगे? बॉडी में जब तक, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैल्शियम नहीं होगा तो आपको कोई दूसरे मल्टीविटामिन या विटामिन या कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होगी तो वो आपकी बॉडी में नहीं लगेंगे, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही आपको दूसरे विटामिन लगने शुरू होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा दूध, जब आपको आंव आने बंद हो जाए तो आप डरिए मत, आप अपना दूध या दूध से बने प्रोडक्ट थोड़े आप शुरू कीजिए। अगर आप दूध से बने प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं शुरू करना चाहते तो आप बादाम की भीगी हुई गिरियां खा सकते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आप दही का सेवन कर सकते हैं, आप लस्सी का सेवन कर सकते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे मोटिवेशन करने के लिए आपको पहले भी मैंने बताया है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। और अगर आप दूसरे की सहायता करना चाहते हैं तो किसी भी एक व्यक्ति को आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोबारा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।